नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का टीचिंग अच्छ पर। तो चलिए आज की क्लास में हम बात करेंगे गणित शिक्षण के कुछ ऐसे प्रश्नों की जो पहले किसी न किसी परीक्षा में आ चुके हैं, जैसे कि सीटेट हो गया, रीट हो गया, यूपी टेट हो गया या फिर बीपीएससी हो गया। तो आज हम उन्हीं प्रश्नों की चर्चा करेंगे जो पहले किसी न किसी टीचिंग एग्जाम में आ चुके हैं, जिससे कि आपको पता रहे कि टीचिंग संबंधी परीक्षाओं में कैसे प्रश्न आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, प्रोफेसर सुल्टजे के अनुसार गणित पढ़ाने का प्राथमिक उद्देश्य है। तो ऑप्शन है आपके पास दूसरी विधाओं में सहायता प्रदान करना, या फिर मानसिक शक्ति का विकास, या फिर खाली समय का सदुपयोग, या फिर प्राथमिक तथा सामान्य सिद्धांतों से परिचय कराना। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मानसिक शक्ति का विकास। अगला प्रश्न है, कोठारी कमीशन 1964 से 66 ने गणित के प्रचलित पाठ्यक्रम में निम्न कमियों में से किन कमियों को बताया है। तो बताइए कोठारी कमीशन ने किन कमियों को बताया था। तो तीन कमियां दे रखी हैं आपके पास, ए, बी और सी। तो पहली कमी है गणित का वर्तमान पाठ्यक्रम अपूर्ण है। दूसरी कमी है इनमें क्रियात्मक तथा रचनात्मक कार्यों का अभाव है। तीसरी चीज है पाठ्यक्रम अति बोझिल है। तो इसमें से सही उत्तर चुनिए। तो पहला ऑप्शन दे रखा है ए और बी कमियां हैं, या फिर ए और सी कमियां हैं, या बी और सी कमियां हैं, या ए बी सी तीनों की तीनों कमियां हैं। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए बी सी, तीनों की तीनों क्या है, तीनों की तीनों कमियां हैं। अगला प्रश्न है हमारे पास, गणित की अच्छी पाठ्य पुस्तक की विशेषता क्या होनी चाहिए। गणित की अच्छी पाठ्य पुस्तक की विशेषता क्या होनी चाहिए। तो ऑप्शन है आप सभी के पास, पहला ऑप्शन है हल किए हुए अनेक उदाहरण तथा अभ्यास के कुछ प्रश्न होते हैं। ऑप्शन नंबर बी है पर्याप्त मात्रा में हल किए हुए उदाहरण तथा अभ्यास के लिए अधिक प्रश्न होते हैं। ऑप्शन नंबर सी है सभी अभ्यास प्रश्न हल किए हुए होते हैं। ऑप्शन नंबर डी है उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पर्याप्त मात्रा में हल किए हुए उदाहरण तथा अभ्यास के लिए अधिक प्रश्न होते हैं। अगला प्रश्न है हमारे पास, कक्षा में प्रश्न पूछने के मुख्य उद्देश्य होते हैं। तो रुचि और उत्सुकता उत्पन्न करने के लिए, या फिर छात्रों को अप्रेरित करने के लिए, या फिर पूर्व ज्ञान के परीक्षण के लिए, या उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। कक्षा में प्रश्न पूछने के लिए मुख्य उद्देश्य क्या होते हैं, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है हमारे पास, गणित की वर्तमान एनसीईआरटी पाठ्य पुस्तकें किसकी अनुशंसाओं को ध्यान में रखकर लिखी गई हैं। तो ऑप्शन है आपके पास, पहला ऑप्शन है 2006 में सीबीएसई द्वारा प्रस्तावित पाठ्यक्रम, या फिर दूसरा ऑप्शन 2006 में राज्य बोर्ड द्वारा प्रस्तावित पाठ्यक्रम, या फिर तीसरा ऑप्शन राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005, या फिर चौथा ऑप्शन राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। तो राइट आंसर देखिए यहाँ पे थोड़ी सी गलती हो गई है, यहाँ पे ये डी है ऑप्शन, ठीक है। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005। अगला प्रश्न है हमारे पास, एनसीएफ 2005 के लक्ष्य कथन के अनुसार विद्यालयी गणित उस स्थिति में नहीं होता जहां बच्चे, तो ऑप्शन दे रखे हैं, गणित का आनंद उठाने के लिए सीखते हैं। ऑप्शन नंबर 2 है गणित को अपने दैनिक जीवन के अनुभवों के रूप में देखते हैं। ऑप्शन नंबर 3 है अर्थपूर्ण समस्याओं को रखते हैं और हल करते हैं। ऑप्शन नंबर 4 है सूत्रों और एल्गोरिदम को कंठस्थ करते हैं। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सूत्रों और एल्गोरिदम को कंठस्थ करते हैं, यानी कि याद करते हैं। अगला प्रश्न है हमारे पास, एनसीएफ 2005 के अनुसार विद्यालयों में गणित शिक्षा का मुख्य उद्देश्य यह है। तो एनसीएफ 2005 के अनुसार विद्यालयों में गणित शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। तो ऑप्शन है आपके पास, पहला ऑप्शन है संख्या संबंधी कौशलों का विकास करना, दूसरा ऑप्शन है समस्या समाधान कौशलों का विकास करना, तीसरा ऑप्शन है विश्लेषणात्मक योग्यता को पोषित करना, चौथा ऑप्शन है बच्चे की चिंतन प्रक्रिया का गणितीयकरण करना। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बच्चे की चिंतन प्रक्रिया का गणितीयकरण करना एनसीएफ 2005 के अनुसार विद्यालयों में गणित शिक्षण का मुख्य उद्देश्य होता है। अगला प्रश्न है हमारे पास, एनसीएफ 2005 के अनुसार गणित की पाठ्यचर्या महत्वाकांक्षी तथा सुसंगत हो और यह महत्वपूर्ण गणित पढ़ाती है। यहाँ महत्वाकांक्षी का अर्थ है, तो ऑप्शन आपको दे रखे हैं, अब वीडियो को पॉज कीजिए, चारों ऑप्शन को पढ़िए। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विद्यालयों में गणित शिक्षण के उच्च उद्देश्यों को खोजना। अगला प्रश्न है हमारे पास, पाठ्यचर्या की रूपरेखा में गणित शिक्षा का स्थान 2 महत्वों पर है। तो बताइए वो 2 महत्व कौन से हैं। तो ऑप्शन दे रखे हैं, पहला ऑप्शन है गणित की शिक्षा संक्रियात्मक परीक्षा में विद्यार्थियों के अंक सुधारने के लिए क्या कर सकती है और उच्च कक्षाओं में सही विषयों का चुनाव करने में क्या सहायता कर सकती है। दूसरा ऑप्शन है हमारे पास, प्रत्येक बच्चे को विद्यालय में बनाए रखने के लिए गणित क्या कर सकता है और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए कैसे सहायता कर सकती है। तीसरा ऑप्शन है
गणित की शिक्षा प्रत्येक बच्चे में संप्रेषण कौशल को कैसे सुधार सकती है और विद्यालयों के बाद उन्हें कैसे रोजगार उपलब्ध करा सकती है। चौथा ऑप्शन है हमारे पास, गणित शिक्षा प्रत्येक विद्यार्थी के मस्तिष्क को कैसे संलग्न कर सकती है और यह विद्यार्थी की क्षमताओं को कैसे सुदृढ़ कर सकती है। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गणित शिक्षा प्रत्येक विद्यार्थी के मस्तिष्क को कैसे संलग्न कर सकती है और यह विद्यार्थियों की क्षमताओं को कैसे सुदृढ़ कर सकती है। अगला प्रश्न है हमारे पास, उच्च प्राथमिक स्तर पर गणित सीखने का तात्पर्य होता है। उच्च प्राथमिक स्तर पर गणित सीखने का क्या तात्पर्य होता है? तो ऑप्शन है आपके पास, पहला ऑप्शन है गणितीय अवधारणाओं की समझ में वृद्धि और उनके अनुप्रयोग में समस्याओं को तर्कसंगत रूप से हल करना। दूसरा ऑप्शन है केवल समस्याओं को हल करने की तकनीकों को सीखना। तीसरा ऑप्शन है बहुत सारे नए सूत्रों और परिकलन प्रक्रिया को सीखना। चौथा ऑप्शन है विभिन्न प्रकार की गणितीय समस्याओं को हल और विधियों को स्मरण करना। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गणितीय अवधारणाओं की समझ में वृद्धि और उनके अनुप्रयोगों से समस्याओं को तर्कसंगत रूप में हल करना। अगला प्रश्न है हमारे पास, कक्षा 8 की एनसीईआरटी एक्सम्पलर पुस्तक या प्रश्न प्रदर्शिका में 5वीं इकाई चतुर्भुजों को समझना और ज्यामिति प्रयोग के अंत में बहुत सारी क्रियाकलापों जैसे कि चौपड़ की रचना, चीनी पहेली की रचना इत्यादि दिए हुए हैं। इस प्रकार के कार्य के उद्देश्यों में से एक उद्देश्य सहायता करता है। तो ऑप्शन दे रखे हैं, वीडियो को पॉज कीजिए, चारों ऑप्शनों को पढ़िए और राइट आंसर देने की कोशिश करें। तो यहाँ पे राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सभी शिक्षार्थियों को अपनी विभिन्न विधा शैलियों के साथ स्थानिक स्थिति सुधारने। अगला प्रश्न है हमारे पास, दो पूरक कोण 2:3 के अनुपात में हैं, उनको ज्ञात कीजिए। कक्षा 7 की एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तक के उपरोक्त प्रश्न का संदर्भ यह है कि बताइए, ये प्रश्न दे रखा है, इसका संदर्भ क्या होगा। तो ऑप्शन आप सभी के पास है, वीडियो को पॉज कीजिए, आंसर देने की जल्दी से जल्दी कोशिश कीजिए। तो यहाँ पे राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उच्चतर श्रेणी का विचार है, क्योंकि यह अपेक्षा करता है कि दी हुई जानकारी की व्याख्या की जाए, इसका विश्लेषण किया जाए और इसके प्रयोग से वंचित जानकारी प्राप्त की जाए। अगला प्रश्न है हमारे पास, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार गणित का अनुक्रम है। गणित का जो अनुक्रम होता है वो किसके बाद आता है, यानी कि गणित जो सब्जेक्ट है वो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार किस नंबर पर आता है। तो ऑप्शन दे रखे हैं, भाषा से पहले, ऑप्शन बी है भाषा के बाद, ऑप्शन सी है विज्ञान के बाद, ऑप्शन डी है सामाजिक विज्ञान के बाद। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भाषा के बाद। पहले भाषा आती है और उसके बाद में आता है गणित। चलिए अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण का उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है। तो बताइए, गणित शिक्षण का उद्देश्य निम्न में से कौन सा नहीं है। तो ऑप्शन दे रखे हैं, पहला है गणित में उच्चतर और अमूर्त पढ़ाई की तैयारी कराना। दूसरा ऑप्शन है गणित को बच्चे की जिंदगी के अनुभवों का भाग बनाना। तीसरा ऑप्शन है समस्या समाधान और समस्या प्रस्तुत करने के कौशलों को प्रोत्साहित करना। चौथा ऑप्शन है तर्कसंगत विचारों को प्रोत्साहित करना। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गणित में उच्चतर और अमूर्त पढ़ाई की तैयारी कराना। अगला प्रश्न है हमारे पास, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा वर्ष 2005 के अनुसार प्राथमिक विद्यालयों में गणित पढ़ाने का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा है। तो ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है बच्चे की सोच विचार प्रक्रिया को गणितीय रूप देना। दूसरा ऑप्शन है बच्चे के संदर्भ में गणित का वर्णन करना। तीसरा ऑप्शन है समस्या समाधान के कौशलों को बढ़ाना। चौथा ऑप्शन है गणित के उच्चतर पढ़ाई की तैयारी कराना। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बच्चे की सोच विचार प्रक्रिया को गणितीय रूप देना। अगला प्रश्न है हमारे पास, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 सिफारिश करता है कि प्राथमिक स्तर पर गणित की शिक्षा का केंद्र होना चाहिए। तो ऑप्शन है आप सभी के पास, पहला ऑप्शन है उच्चतर गणित के लिए तैयारी। दूसरा ऑप्शन है गणित के अमूर्त विचार जानना। तीसरा ऑप्शन है कक्षा कक्ष में की गई पढ़ाई को विद्यार्थियों की दैनिक जिंदगी से जोड़ने में सहायता करना। और चौथा ऑप्शन है विद्यार्थियों को गणित की शिक्षा में अंतर्राष्ट्रीय मापदंड अर्जित करने में सहायता करना। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कक्षा कक्ष में की गई पढ़ाई को विद्यार्थियों की दैनिक जीवन से जोड़ने सहायता करना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण की पाठ्यचर्या अपेक्षाओं के साथ मेल नहीं खाता है। तो वीडियो को पॉज करिए और सही उत्तर देने की कोशिश कीजिए। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वर्गीकृत आंकड़ों के निरूपण का विश्लेषण करना तथा निष्कर्ष निकालना। अगला प्रश्न है हमारे पास, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार विद्यालयों में गणित शिक्षण का संकीर्ण उद्देश्य है। तो ऑप्शन दे रखे हैं, पहला ऑप्शन है रैखिक बीजगणित से संबंधित दैनिक जीवन की समस्याओं की शिक्षा या फिर संख्यात्मक कौशलों का विकास।
या बीजगणित पढ़ाना या परिकलन का मापन पढ़ाना। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संख्यात्मक कौशलों का विकास। अगला प्रश्न है हमारे पास, निम्न में से कौन सा एक भारतीय गणितज्ञ नहीं है? तो सारंगदेव, महावीर, बौद्धायन या ब्रह्मगुप्त। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सारंगदेव। अगला प्रश्न है हमारे पास, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर संख्याओं, उन पर संक्रियाओं, मात्राओं का मापन आदि का शिक्षण क्या करता है? तो ऑप्शन दे रखे हैं आपको, गणित शिक्षण के उच्च उद्देश्य को पूरा करता है। दूसरा ऑप्शन है बच्चे की चिंतन प्रक्रिया के गणितीयकरण के उद्देश्य को पूरा करता है। तीसरा ऑप्शन है महत्वपूर्ण गणित शिक्षण के उद्देश्य को पूरा करता है। चौथा ऑप्शन है गणित शिक्षण के संकीर्ण उद्देश्य को पूरा करता है। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गणित शिक्षण के संकीर्ण उद्देश्य को पूरा करता है। चलिए, तो आशा करता हूँ कि आज की क्लास आपके समझ में आई होगी। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।